आप हमको गाली दे रहे हैं, आप अपना माँ बहन को गाली बता रहे हो। दूसरा का माँ बहन को बोलने से पहले अपना माँ बहन को देखिए। जब से जेलकम पार्टी का जयराम महतो जीत के आया है, पूरा झारखंड में आग लगाया है। सभी ने अपना एकता का एक परिचय दिया है यहाँ पे कुर्मी समाज के खिलाफ। कुर्मी समाज जो चाहते हैं कि वो एसटी में शामिल हो, खुद को बताते हैं कि वो पहले एसटी रह चुके हैं, वो टीआरआई रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। वो अब वो सरकार से लड़ रहे हैं कि उनका टीआरआई का रिपोर्ट गलत हो गया। तो अब इसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि आप अगर सरकार की रिसर्च को ही अगर आप गलत बता रहे हैं तो सही क्या है, इसको आप पहले साबित करिए। का परिचय आप सब यहाँ दे रहे हैं, उन तमाम श्रमिकों में पुनः जोहार करना चाहता हूँ। तो केस हो जाने से क्या हो जाएगा? मैं अगर टीआरआई की रिपोर्ट जब सही है, ठीक है, और कोई उसको गलत बताने का कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? केस होते रहते हैं, सब कुछ होते रहता है। आज वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह लड़ झगड़ के हम एसटी समुदाय में शामिल हो जाए, एसटी सूची में शामिल हो जाए और आदिवासी का जितना हक है, जितना आरक्षण है, सब लूट ले। आपके पास ज्ञान होगा, पढ़ेंगे नहीं तो वो लोग तो बोल रहे हैं ओरिजिनल आदिवासी हम ही लोग हैं, तो हम लोग क्या है फिर? जब ओरिजिनल आदिवासी बोलोगे तो यहाँ पे जितने लोगों को आप देख रहे हैं सब आदिवासी एकता का जो परिचय दे रहा है, ये लोग कौन है? हम लोग में तो है या वो लोग वही लोग एसटी होगा फिर? ठीक है, आदिवासी कहा लिंडा लगातार आदिवासी जो बोल रहे हैं कि जयराम महतो का जो आंदोलन है वो सही है। कहा लिंडा जी इस मानसिक से उभर नहीं पाए हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो जयराम जी के फैन रहे हैं और शायद आज उनके फैन हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जबरदस्ती कहिएगा कि आप आदिवासी थे तो आपके पास क्या है? कुछ तो होगा, आपके पूर्वज का रिपोर्ट होगा, आपके पास कागज होगा, आप संवैधानिक तौर पर लड़ रहे हैं तो आपके पास आपका हर कुछ तो होना चाहिए। आपका जो रिसर्च बताता है, टीआरआई का जो रिपोर्ट बता रहा है, वो साफ बता रहा है कि आप कहीं से कभी भी आदिवासी नहीं रहे। 1913 का जब गजट निकला तब उनको एसटी सूची में शामिल करने का मांग किया गया था, ठीक है, बोला गया था, लेकिन उन लोगों ने इस चीज के विरोध में अपने आप को पढ़ा लिखा और हम लोगों को गवार गधा बता के, कोल कुकुर बता के हम लोगों को एकदम हीन भावना से देखा। बोला कि एसटी समुदाय में कभी शामिल नहीं होंगे। और आज किस हक से कहता है वो कि वो एसटी था? वो पहले डिसाइड कर ले कि वो क्षत्रिय है, कि लवकुश का वंशज है, कि कौन उसका कोयरी भाई है, कि कुर्मी भाई है, कि कोई कुम्हार भाई है। पहले वो डिसाइड कर ले इस चीज को। पहले उनको पता ही नहीं है कि वो सर पैर का बात क्या कर रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम यहाँ हम अपना मांग क्यों कर रहे हैं। आप उनसे पूछ के देखिए ना कि आप ये मांग क्यों कर रहे हैं, उनके पास एक सटीक जवाब होगा ही नहीं। अगर आप बात करिएगा आरक्षण का तो कहेगा नहीं ना, हम लोगों को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। तो आपको जब ऑलरेडी ओबीसी की कैटेगरी मिली हुई है तो आपको क्यों चाहिए एसटी कैटेगरी? आप ये बताइए ना। मैं आज ये चीज लिख के बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुँह एकदम प्रखरता से बोल के बताती हूँ कि अगर ये कुर्मी समाज को एसटी समुदाय में शामिल किया गया तो आदिवासी अस्मिता का पूरा जो अभी खतरे में है, वो आने वाले समय में इनके आने के बाद पूरा अस्तित्व और अस्मिता खत्म हो जाएगा, पूरा रूढ़िवादी परंपरा खत्म हो जाएगा, हमारा जो अस्मिता रहा है वो खत्म हो जाएगा। उसको लेकर के वो जरूर बयानबाजी कर रहा है, बहुत बड़ा कौन बनाएगा उनको आदिवासी? उनकी मांगों को तो कई बार केंद्रीय सरकार डिक्लाइन कर चुकी है। किस आधार पे मांग रहे हैं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। आप जाइए, आप संवैधानिक लड़ाई कर रहे हैं और लिचर जैसा हरकत कर रहे हैं, रेल टेको डहर छेको का, ठीक है। ये कहाँ का संविधान, कौन सा संविधान कहता है कि आपको अगर आंदोलन करना आपको
सरकार से मांग करनी है तो आप रेल रोक के मांगिए, आप हवाई जहाज रोक के मांगिए। किसने आपको हक दिया? ट्रेन में कितने लोग आवाजाही कर रहे होंगे पूरे भारत के लोग, उनको समझ में आता है, वो समझ रहे हैं, अपने आप को वरिष्ठ नेता पढ़े लिखे लोग बताते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या रेल रोकने से उनकी मांग पूरी हो जाएगी? हमने तो वो हरकत नहीं की। हलवा है, बटार है, आदिवासी समाज प्रसादी है, तो सबको बटेगा थोड़ा थोड़ा। मजाक बना के रख दिया, कोई मुद्दा नहीं लोगों के पास बहस करने के लिए, तो नया टॉपिक लिया है। कहाँ से बनेगा जीएसटी में शामिल, कहाँ से होगा? हम लोग आपसे एसटी हैं, बिना मतलब का, ठीक है, एसटी में शामिल कर रहे हैं आप। ओबीसी वर्ग से आते हैं ना, तो ओबीसी वर्ग में खाली महतो समाज है, ओबीसी वर्ग में वैश्य समाज भी है, ओबीसी वर्ग में वैश्य समाज में उसमें 52 जातियां हैं। आज हम आपको स्पेशल, आप नहीं ओबीसी में, आपको अगर शामिल होना है एसटी में, तो कल को ओबीसी समाज का और भी लोग आएगा, पूरा वैश्य समाज भी एसटी में शामिल होने खोजेगा। तो एसटी समाज का प्रसादी है, सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। क्या है ये, मजाक बना के रख दिया आप लोग। अभी थे नहीं, 31 तक जनगणना में थे आप लोग, अपनी सुरक्षा से आप लोग हटे हैं एसटी से, क्योंकि मैं को आदिवासी को आप लोग नीचे समझते थे, आप लोग अपने आप को उस दर्जे में रखे, और हमने चिल्लाई किया आप लोग एसटी से बाहर सूची में आने के लिए, और अभी आप लोग लालच, जमीन, नेतागिरी करने के लिए आप फिर से आना चाह रहे हैं एसटी में। क्या है एसटी समाज में? हम अभी एसटी हैं, हम एसटी में शामिल होने के लिए विरोध हमको शामिल करेगा एसटी में? हम एसटी है ना, एसटी में शामिल होना है तो विरोध हमको शामिल करेगा? नहीं करेगा। लगातार खिलाफ बोल रहे हैं आदिवासी, कौन है बहाल? हम तो नहीं जानते बहाल इंडिया कौन है। फर्जी होगा उसका, फर्जीगिरी होगा उसमें, इसलिए वो के सपोर्ट में बात कर रहा है। पहले हम लोग आजसू पार्टी से है, लेकिन अपने समाज को पहले प्राथमिकता दिए। उस समाज में कुर्मी भी है, आदिवासी भी है, उसमें कुर्मी समाज अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम भी अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर से मैं बोलूंगी, ओबीसी वर्ग में खाली स्पेशल महत्व नहीं है, वैसे समाज भी है। आप अगर शामिल होइएगा एसटी में, तो पूरा वैसे समाज कल को आएगा, बोलेगा हमको एसटी में शामिल करो, तो सब आपको एसटी में शामिल होने के लिए सब लाभ ले लो। पागल जैसा बात करता है, पॉसिबल नहीं है। और कल भाई दिए आप लोग को बरगला दिया गया है, हमको नहीं, आपको बरगला दिया गया। बरगलाने वाला एक ही शख्स है, पहले ही महतो नेता था, महतो आदिवासी भाई था, अभी कोई महतो को देखे लड़ाई लड़ते। जब से जेल कैंप पार्टी का जयराम महतो जीत के आया है, पूरा झारखंड में आग लगाया है, फर्जी बात बोलता है, फर्जी मुद्दा लेके आता है, जिसका कोई सिर पर हाथ नहीं है। अरे उसमें आप 1932 का आंदोलन लिए थे, आप विधायक बने, कहाँ घुस गया आपका 32 का आंदोलन? पहले भी कोई युवा के रोजगार के बारे में बोलते, पूरा कुर्मी समुदाय को भड़काने वाला आदमी जेल कैंप पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो है। कहेंगे भी दे रेल टिकट करने पैर तुड़ा क्या लिखा रहे बैठे है, पूरा भ्रमित किया है महतो समाज को, कुर्मी समाज को जयराम महतो। ओरिजिनल आदिवासी कहाँ के हैं आप? ठीक है, यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ जन्म लिए हैं, हम भी यहाँ के जोशना मुंडा हूँ, मैं भी यहाँ जन्म ली हूँ, मूल निवासी। तो मेरा दादा पर दादा भी यही जन्म लिया, शुरू से वो आदिवासी सूची में कहाँ रखा गया? हम आदिवासी थे, हमको आदिवासी सूची में रखा गया। आप बात है, आप मूल निवासी हैं, आपको कोई नहीं शुरू से एसटी समाज में रखा गया, क्योंकि आप एसटी है ही नहीं है, कौन सा आदिवासी समाज में रखा जाएगा? बिना मतलब का टॉपिक नहीं है इन लोगों का, अपने नेतागिरी चमकाने का, अपना की कोई मुद्दा नहीं है, तो लोग आदिवासी और कुर्मी में जानबूझ के आग लगा रहा है जेल कैंप पार्टी के लोग। कल भी हम बांट दिए ना, महतो समाज का है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुर्मी समाज से है। अरे कुर्मी समाज से है ना, तो आप आदिवासी बेटी को कभी गंदा गंदा गाली गलौज नहीं लिखते, लोग पूरा कमेंट वीडियो में गंदा गंदा गाली, माँ बहन ऊपर नीचे गाली लोग दिया है। सबका प्रोफाइल खोल रहे गाली देने वाला का, सबका टाइटल महतो, सबका प्रोफाइल खोल रहे, सिर्फ जयराम महतो का फोटो, जेल कैंप आदमी लोग का फोटो। अरे हमको गाली नहीं दे रहे आप लोग, अपना माँ बहन को गाली दे रहे हैं। वहाँ जो माँ बहन को गाली नहीं दे रहे ना, हमको गाली नहीं पड़ रहा, वो गाली आपका परवरिश को दिखाता है, वो गाली आप परवरिश करता है, आपका माँ बाप कैसा आपको बनाया है। आदिवासी समाज का महिला गाली गलौज की आपका परवरिश बताता है कि जनरेशन से किस जेनेटिक से गाली बात लोग है। हम सभी आप लोग इस जगह को कहना है क्या आदिवासी क्या बोलते हैं कि बाहर से वो लोग आए हैं, बोल रहे ना, लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फालतू फर्जी पलटता है। ये लोग पहले क्लियर होने बोल लीजिए ना, ये लोग शिवाजी के वंशज है,
ये लोग किसके वंशज है? ये आपस में डिसाइड कर ले। ये लोग 70% बोलता है कोयरी और कुशवाहा और ये कुमार भाइयों को शामिल करके, हालांकि ना कुमार भाई को मतलब है ऐसी सूची में शामिल होने से, ना कोयरी भाई को मतलब ऐसी सूची में शामिल होने से। कुमार कोयरी भाई उन लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उन लोग को जोड़ के बोलता है कोयरी और कुशवाहा और कुमार को कि हम लोग लव वंशज है, तो हम लोग ऐसी समुदाय में शामिल करना चाहते हैं। तो ये सब सिर्फ जेलकेम का किया गया साजिश है आपस में एससी भाई और महतो भाई को लड़वाने का। जेलकेम पार्टी के लोग किसी के नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, अपना सीट जीतने से मतलब है उनको, किसी के भी वो लोग आदमी नहीं, ना आदिवासी समुदाय के ना महतो समुदाय के, बस आपस में लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं। गंदा गंदा गाली, अरे आप अगर संविधानिक लड़ाई लड़ते ना तो किसी का माँ बहन को गंदा गंदा गाली नहीं देता। आप हमको गाली दे रहे, आप अपना माँ बहन को गाली पकड़ो, दूसरा का माँ बहन को बोलने से पहले अपना माँ बहन को देख लीजिए। सब चाल को जान रहे हैं। अरे बाबा, आप रेल पटरी में रेल टिकट कीजिए, रेल पटरी में सूझ जाइए ना जी, फिर भी नहीं मिलेगा आपको। लिख लीजिए।